पिता मानता है और वो किसी को जो है अपनी माता नहीं मानता। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है। हालेलुया। इसलिए उसने कभी भी जो है अपने माता को कभी भी माता कहकर नहीं पुकारा। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं मरियम को परमेश्वर ने इसलिए चुना क्योंकि मरियम जो है परमेश्वर के भय में पाई जाती थी और वो जो है रोज जो है वचन को पढ़ती थी और वो परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, उपवास में रहती थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। हालेलुया। अब जबकि हम कलीसिया में उपवास प्रार्थना में रहते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, भय में पाए जाते हैं, तो परमेश्वर आपको चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको कुछ कामों के लिए चुनेगा, आपको चर्च की जिम्मेदारी देगा या आपको कुछ ऐसे विषय के लिए, ऐसे कामों के लिए चुनेगा जो परमेश्वर की महिमा कर सके। हालेलुया। इसलिए मदर मैरी को उसने चुना ताकि उसका एक बेटा उसके द्वारा इस संसार में आए और वो जो कुर्बान हो तो उस कुर्बानी से, उस बहुमूल्य रुधिर से हम जो है बचाए जाए और उद्धार को प्राप्त कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस जगह पर परमेश्वर ने मरियम को चुना और हम देखते हैं और उस समय यहूदी में एक प्रथा होता था, जब तक कोई बंदा 30 साल का नहीं होता तब तक उसे जो है बाहर की जिम्मेदारी नहीं दिया जाता था। हालेलुया। जब तक कोई भी व्यक्ति 30 वर्ष पूरा नहीं करता तब तक उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दिया जाता। जिस तरीके से हम जब किसी को बपतिस्मा देते हैं तो उसका 18 वर्ष होना अनिवार्य है ताकि वो जो है परमेश्वर के बातों को, वचनों को सीख सके। हालेलुया। वो सीख सके, जान सके। इसलिए यहूदी उस समय यहूदी के लोगों में एक वो था, प्रथा था कि 30 वर्ष के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह उस जगह से निकले और वो जो है 3 या 3.5 साल जो है फिर उस जगह से निकलते हैं और परमेश्वर का वचन को बांटते हैं। हालेलुया। शायद आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में कहाँ गए थे? एक जगह पर गए थे, मंदिर में, और उसने यशायाह या यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक को पढ़ा था। हालेलुया। वो सिर्फ उस जगह पर उस पुस्तक को पढ़े और लोग जो है अचरज हो गए और वो सिर्फ उस जगह पर मैसेज किए और पुस्तक को पढ़ा। लेकिन जो आश्चर्य कर्म है और जो लोगों को चंगा करना है और जो परमेश्वर का जो वचनों को दृष्टांत के माध्यम से बताना है, वो सब 30 वर्ष जो पूरा करता है तब वो जो 3.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें लोगों को बताता है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम को इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हम देखते हैं मेरे प्रियो, हालेलुया, वो देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस विवाह भोज में जाते हैं और काना नगर में दाखरस जो है घट जाता है। हालेलुया। तब मरियम भी वहीं पर रहती है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है मरियम के पहले पुत्र हुए, पहिलौठा हुए, और पहिलौठा के विषय में हम जानते हैं कि पुरानी व्यवस्था में भी नए व्यवस्था में भी कि परमेश्वर के सामने जो पुरानी व्यवस्था में सबसे पहले पहिलौठा को कुर्बान किया जाता था।